डेफिनेट स्टार्ट कर किया था ना? यस सर। ठीक है भाई, तो डेफिनेट की क्वेश्चंस करेंगे। अब एक चीज नहीं सीखते हैं इसके अंदर, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा। सब्स्टिट्यूशन मेथड। डेफिनेट में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक मिनट, कोई वेटिंग रूम में है बच्चा। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 187। अंडर रूट साइन थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रल है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई अपॉन 2, ये क्वेश्चन है। साइन थीटा को टी मानने से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। इसमें से एक कॉस थीटा डी थीटा के साथ हट जाएगा क्योंकि वो तो डेरिवेटिव आएगा। यहां पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्टार्टिंग देखो आप, मैंने क्या किया, साइन थीटा को लेट किया टी, राइट, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी हो गया। ऑल राइट, अब जब वापस यहां पे आए तो इसको तो लिख दिया आपने अंडर रूट टी, ये तो अंडर रूट टी हो गया। इसका बताओ, कॉस क्यूब में से एक कॉस तो चला गया, ये रहा, तो कॉस स्क्वायर बच गया और साथ में dt आ गया। dt आने के बाद इसको नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थीटा का फंक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ बताओ इसका क्या करें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख लें, बिल्कुल सही बताया आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? इसको हमने क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि सर साइन थीटा को टी मेरा। साइन थीटा को हम टी मान चुके हैं, इसलिए इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका इंटीग्रल कुछ ऐसे बन गया, देखो अब, अंडर रूट टी और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, पूरा फंक्शन टी में आ गया। ब्रैकेट ओपन करना जरा, रूट टी को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना लिख दूं? रूट टी, या दैट मींस टी रेज टू द पावर हाफ लिख देता हूं, माइनस रूट टी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, रूट टी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई दोबारा से करो, ये टी रेज टू द पावर हाफ है, ये टी रेज टू द पावर 2 है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होने वाली है, टी रेज टू द 5/2। 5/2, करेक्ट शुभम। ठीक है, अब आप नॉर्मल से इंटीग्रेशन कर लो इसका। टी रेज टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन बताओ। टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस टी रेज टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2। हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व? यस सर। हो गया ना इंटीग्रेशन? अब इनमें आपने इसमें इसके अंदर आपको अब लिमिट्स को पुट करना है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ टी के प्लेस पर पहले वैल्यू को रिकॉल कर लेते हैं, साइन थीटा साइन थीटा, उसके बाद हम थीटा की वैल्यू को रिकॉल करेंगे, ये वाला। अब आपने नई चीज क्या करनी है, साइन थीटा को यहाँ पे रिकॉल नहीं करेंगे, पुट नहीं करेंगे, हम लिमिट्स को ही चेंज कर देंगे। लिमिट्स को चेंज कैसे करेंगे, एक सेकेंड, मैसेज नहीं पढ़े मैंने। अच्छा भाई, साहिल ने कहा भी ठंड हो रही है। अच्छा भी साहिल पता नहीं हमें तो। हाँ, तो अब क्या करना है, वो लिमिट चेंज करना आप सीख लो, जो इंपॉर्टेंट काम है, जो मेरे को सिखाना है। ये तो सब पुरानी चीज है, सब्स्टिट्यूशन करना, यहाँ तक पहुंचना। अब आप ये देखो, जहां पे आपने इसको टी माना हुआ है, जैसे ये माना हुआ है टी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, तो साइन 0 कितना हो गया? 0। साइन 0 0। तो जहां पे लोअर लिमिट 0 है, वहां पे लोअर लिमिट 0 पुट करो। वो भी बिल्कुल एंड में जाके पुट कर रहा हूं, देखो बीच में मैंने छेड़ा ही नहीं इसको, चलने दो जो चल रहा है। अब यहां पर थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 2 पुट करो, साइन पाई अपॉन 2 कितना होता है? 1। तो जो अपर लिमिट है वहां पे ये आपकी अपर लिमिट बना। ये वाला स्टेप बताओ अगर क्लियर है तो। लिमिट चेंज कर दी, थीटा के अकॉर्डिंग जो लिमिट थी, अब वो लिमिट हमारी 0 to 1 टी के अकॉर्डिंग हो चुकी है। अब आपको इसमें टी को रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये इजी पड़ता है हमेशा। अब जरा इसमें टी को 1 पुट करो, देखो टी को जब 1 पुट करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा, तो ये बचा 2/3 माइनस, अब यहाँ पे टी को 1 पुट करो तो ये हो गया 2/7।
उसके बाद माइनस, अब t को 0 पुट करोगे 0, ये भी 0, तो छोड़ दो इसको, सिर्फ ये आंसर, इसको सॉल्व कर लो। 14 माइनस 6 8/21 इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो नई चीज क्या सीखी है, नई चीज हमने जो सीखी है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे जैसे करते थे, पूरा आंसर सॉल्व करेंगे, प्रिमिटिव तक पहुंच जाएंगे, टी में आंसर रहने देंगे, टी को रिकॉल नहीं करेंगे, टी के प्लेस पर लिमिट चेंज करके वो लिमिट यहां पुट कर, राइट। तो मेथड्स सब पुराने रहेंगे, बस हम लिमिट को चेंज करना सीख रहे हैं। फटाफट से करना, 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। पता नहीं रिफ्लेक्शन कौन सी लाइट से आ रहा है। नोटेड सर। नोटेड। अब आप ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन दिया है मैंने, एनसीईआरटी में cos टू दी पावर 5 है, मैंने अभी आपको cos क्यूब दिया। तो करना वही है, आपको इंटीग्रेट करना है, टी पुट करना है और लिमिट को चेंज करना सीखना है। लिखिए भाई, बोलो। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, इसको मैं रब नहीं करूंगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। इंटीग्रल में लिखो cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, नीचे एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में नीचे 2 प्लस साइन थीटा। नीचे दो ब्रैकेट है, एक में 1 प्लस साइन थीटा और एक में 2 प्लस साइन थीटा, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। तो पहले आप देखते ही बता दो क्वेश्चन में टी किसको मानना है, बिना टाइम लगाए। थीटा। साइन थीटा को टी मानना है, मानो। साइन थीटा को टी पुट करो, डिफरेंशिएट करो, ऊपर का डिसॉल्व करो, फिर वापस क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 188 डाल देना। तो हाँ जी बोलो। पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, मैं तो कह रहा हूं वही लगाओ, बल्कि क्योंकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी निकालने की ट्रिक आती है। छोटा पड़ेगा आपके लिए तो। ये नोट कर लिया, रब कर दूं ये वाला 187। इसका फाइनल आंसर ये है 8/21। हाँ जी, हुआ कुछ यस सर। आंसर आया, कुछ बताइए। सर अभी कर। पर है, ओके करो करो, कोई बात नहीं, मैं जब तक आपके पास तक पहुंच जाता हूँ। ये इंटीग्रल दिया है मैंने, ठीक है। आपने साइन थीटा को टी मान ही लिया है, डिफरेंशिएशन भी कर ही लिया है, cos थीटा डी थीटा dt। इंटीग्रेशन में वापस भी आ गए हो, वापस आके क्या लिखा है, ऊपर dt, नीचे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। इसके आगे दो तरीके, या तो पार्शियल फ्रैक्शन है ए और बी मान के, एक तरीका और भी है, बता सकते हो क्या है। यस, इसको मल्टीप्लाई करके
परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। बोलो क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं या परफेक्ट स्क्वायर बनाएं? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, चलो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ए के नीचे 1 प्लस टी, बी के नीचे 2 प्लस टी। ए निकालने की वैल्यू बताओ क्या आएगी, डायरेक्ट आपको आती है निकालनी? 1। सबको आती है ए की वैल्यू निकालनी? प्रणव मैं आपको बताता हूँ, आप तुषार बोलो, केशव ए की वैल्यू देखो। प्रणव यहां से टी की वैल्यू मन में कैलकुलेट करो। कैसे? t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू -1 हो गई। इसमें पुट कर दो t की वैल्यू -1 सब जगह पे। इसको मत पुट करना लेके, क्योंकि सोचो अगर यहाँ पे पुट करोगे t -1 तो फिर ये 0 बन जाएगा। इसको छोड़ के बाकी सब जगह पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट किया -1, तो 2 - 1 1 हो गया, 1/1, a की वैल्यू 1। अब बताओ b के लिए क्या पुट करेंगे? -2। इसमें पुट मत करना, इस बार इसमें पुट कर दो। तो 1 में से 2 गया, -1, 1/-1, b की वैल्यू -1 डायरेक्ट। अब a और b तो आ गए, यहां पुट करो, दो इंटीग्रल बनाओ। 1/1 प्लस टी का एक इंटीग्रेशन dt, -1 पुट करके 1/2 प्लस टी का दूसरा इंटीग्रेशन dt। इसका इंटीग्रल बोलो 1/1 प्लस टी का। लॉग मॉडुलस 1 लॉग प्लस मॉड। लॉग मॉडुलस 1 प्लस टी, और इसका भी यही हो जाएगा, देखो लॉग मॉडुलस 2 प्लस टी। इस लॉग को भी एक बना लो भाई, बेटर हो जाएगा। ये हो गया, यहां तक हमारा प्रिमिटिव आ गया। प्लस सी मत करना क्योंकि डेफिनेट है। अब बात आई है लिमिट चेंज करने की। भाई सारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया, सब कुछ हो गया है, लिमिट चेंज आप बताओगे। जो लोअर आप बोलोगे मैं लोअर यहां पुट कर दूंगा। 0 पुट करो यहाँ पे, 0 ही, तो लोअर लिमिट तो वही आ गई 0। अपर लिमिट बताओ, sin π/2 1 होता है, अपर लिमिट 1 हो गई। तो t को रिकॉल करने की जरूरत नहीं, t की जगह sin थीटा पुट नहीं करा। अब जरा इसमें लिमिट पुट करके देखो आंसर। पहले t के प्लेस पर 1 रखो, तो ये 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, log 2/3 माइनस, अब t के प्लेस पर 0 रख दो, ये हो जाएगा log 1/2। इन दोनों लॉग को एक लॉग में बनाकर आंसर बताओ। इन दोनों लॉग को एक लॉग में कन्वर्ट करके आंसर बताओ जल्दी। लॉग 2/3 को डिवाइड करो 1/2 से, 1/3 हो जाएगा। भाई 2/3 डिवाइड होगा ना 1/2 से, तो नीचे 1/2 आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो log 4/3 आंसर हो गया। सिंपल है, देखो। हाँ परफेक्ट स्क्वायर से वही आंसर आएगा। इसमें t² प्लस 3t में क्या प्लस किया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 9/4, तो 9/4 ऐड होकर होल स्क्वायर बन गया। 9/4 सब्ट्रैक्ट भी किया होगा, 2 में से 9/4 माइनस करके -1 कैसे आएगा? यहाँ लिखना जरा, रफ में लिखो, है ना। तो वो 2 - 9/4 -1/4 आएगा, तो -1/2 का स्क्वायर बनेगा। हाँ, अब फॉर्मूला थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो t को रिकॉल नहीं करना, अभी अभी कर लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, डेफिनेट का आंसर हर हालत में मैच होता है, जैसे मर्जी कर लो आप, डेफिनेट का आंसर हमेशा मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/√2, ये रब कर दो ना। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/√2। साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 - x² होल पावर 3/2। ये ट्राई करो, पहले बता दो t किसको मान। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद है आपको क्या होता है? क्या होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव? 1/√1 minus 1/√1 Can you say the question? क्या चीज मिशिता बोलो? It's a bit blurred. So can you say the question once? It's a bit blurred on the screen. मेरा बोर्ड ब्लर्ड है क्या? नो सर, क्लियर है। अच्छा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, लिखो। साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² होल पावर, नीचे 1 में 1 ऊपर साइन इनवर्स x है, नीचे होल पावर 1 - x² की होल पावर 3/2।
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नीचे आ रहा है, मुझे तो नजर पूरा नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो आ ही रहा है। साइन इनवर्स एक्स को टी मान के आगे करके देखो जरा। साइन इनवर्स एक्स को टी मानो। साइन इनवर्स एक्स को टी मानो, उसका डेरिवेटिव होता है √1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, क्या हुआ बताओ, कहां तक पहुंचे? इसको टी ले लिया, ठीक है। लेट्स से साइन इनवर्स एक्स टी, डेरिवेटिव होता है इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt। आप क्वेश्चन में वापस जाओगे, ये वापस आ गए, इसके प्लेस पर टी लिख दिया। अब आप ये देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है, और ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 है। तो 3/2 में से 1/2 तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो dt बन जाएगा, dt बन गया। आप बस मुझे ये बता दो, 3/2 में से 1/2 पावर dt बन गई, तो यहाँ पे बचा क्या? कुछ तो बचा है अभी, एक पावर बची है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। बिल्कुल ठीक बताया आप। भाई देख लो ना, ये 3/2 पावर है, इसमें से हाफ पावर माइनस कर दो, क्योंकि वो तो चलेगी डेरिवेटिव कैसे? बस अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट तो करनी पड़ेगी वापस। क्लियर नहीं हुआ ये स्टेप? बताओ मेरे को, ये स्टेप क्लियर है? रिपीट, समझ नहीं आया। मिशिता दोबारा सुनो। साइन इनवर्स एक्स को टी मान के डिफरेंशिएट करा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम वापस जा रहे हैं, तो ये तो टी पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है, समझो जरा इसको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 को देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 पावर और हाफ पावर में ब्रेक करके। देखो इन दोनों बेस की पावर सेम है, ऐड करके वापस 3/2 बन जाएगा। अब डेरिवेटिव में क्या हुआ, 3/2 पावर में से ये हाफ पावर तो dt में कन्वर्ट हो गई, ये dt में कन्वर्ट हो गई। अब यहां पर कितनी पावर बचेगी फिर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। नहीं आई बात सही में वाली? Yes, sir, And got minus x. it. अब मेरे को बता दो यहाँ पे क्या करना है। ये तो x का फंक्शन फंस गया ना, x की वैल्यू इसमें से निकालो, और कोई रास्ता नहीं है। x की वैल्यू इसमें से क्या होगी, इधर जाके साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन गया कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को ऊपर भेजो भाई, सेक स्क्वायर टी। अब ये इंटीग्रेशन आ गया फाइनल, टी सेक स्क्वायर टी। अब टी सेक स्क्वायर टी का प्रिमिटिव कैसे निकालते हो ये और बता। नहीं, कोई रूल का नाम है, ऐसे ही निकालोगे? कोई पर्टिकुलर रूल? ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है यार, हर एक में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये जूम पता नहीं प्रॉब्लम कर रहा है बहुत दिनों से। भाई आप लोग इसमें बाय पार्ट्स लगाओ, बाय पार्ट में आपको बता देता हूँ। देखो इसमें से एक फंक्शन पहले बाहर लिखा जाएगा, दूसरे को इंटीग्रेशन के अंदर लिखा जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, जिसको बाहर लिखा है उसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन क्या है उसका, और यही वाला इंटीग्रल यहाँ पे दोबारा से आएगा। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। So can you repeat how cos square t came? I got disconnected. नो प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर मिशिता टिल दिस स्टेप? Yes, sir. Okay. Now 1 minus x square is there in the function when dt is there. So we do not want the function of x in my integral, है ना? अब अगर x का फंक्शन आएगा तो dt के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो now I required the value of x here. अब मैं इस x की वैल्यू को कहां से लेके आऊं? भाई मेरे को x की वैल्यू यहां से डिसॉल्व करनी है,
एक ही जगह है बस, और कहीं नहीं जाना आपको। जिसको टी माना है वहीं पे जाओ सीधा, और कहीं मत ढूंढो। एक्स की वैल्यू इसमें से निकालो, तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से साइन टी। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और फिर कॉस स्क्वायर टी को ऊपर लाके बना लेंगे हम सेक स्क्वायर टी। Okay, sir. आया समझ में? अब बताओ टी और सेक स्क्वायर टी में बाहर कौन जाएगा, अब ये बताओ। ई जाएगा। टी जाएगा। हम क्या रूल लगाते हैं, पहले देखते हैं इनमें से किसका इंटीग्रेशन हमको नहीं आता। हम पहले ये देखते हैं, हमें टी का इंटीग्रेशन भी आता है, हमें सेक स्क्वायर टी का भी इंटीग्रेशन आता है। इसका tan टी होता है, इसका टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अच्छा, हमें जब दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो फिर बाहर कौन जाएगा? फिर बाहर वो जाएगा जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और डेरिवेटिव सिर्फ एक ही वैल्यू का 0 होता है, टी का, एक्स स्क्वायर का, और किसी का 0 नहीं होता। तो इसको बाहर भेजेंगे। तो देखो ये बाहर गया, सेक स्क्वायर टी का प्रिमिटिव बोलो डायरेक्ट, मतलब tan t। इंटीग्रेशन tan टी। आगे बोलते जाओ माइनस, अब जो बाहर गया उसका डेरिवेटिव बोलो, यहाँ पे टी का डेरिवेटिव 1 1, चलो 1 लिख लेता हूं मैं, ये लो। और tan tan टी फिर से आएगा, और dt आएगा। अब मुझे tan टी का फॉर्मूला बताओ अगर याद है तो, t tan टी माइनस Logs. माइनस log cos x, और इधर माइनस लॉग sec t या माइनस लॉग cos t है ना, तो मैंने लगा लिया log sec t वाला। बाकी आपकी मर्जी होती है, आप log cos t भी लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये फाइनल प्रिमिटिव आ चुका है, आपको इसमें t की वैल्यू पुट नहीं करनी है ये वाली sin इनवर्स x, बल्कि आपको लिमिट चेंज करके यहां पुट करनी है। अब मेरे साथ लिमिट चेंज करो जरा, sin इनवर्स में 0 पुट करके बताओ। 0, ठीक है, लोअर लिमिट 0। साइन इनवर्स में 1/√2 पुट करके बताओ, साइन इनवर्स में π/4। Bye. साइन इनवर्स में 1/√2 वैल्यू कहां पे होती है? π/4। बस यहां पे लिमिट चेंज कर दिया आपने। नहीं, 1/√2 तो x के लिए बना हुआ था, हमने तो अपना प्रिमिटिव t में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें 1/√2 को t के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें 1/√2 पुट करके साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू देख लो क्या होती है, π/4, तो यहां पर लिमिट π/4। अब एक काम करो, अपने इस प्रिमिटिव में जितने टी हैं सबसे पहले तो वहां π/4 रखो, जितने भी टी नजर आ रहे हैं, फिर माइनस लगा के फिर 0 रखो। डन। एक बार मुझे आंसर बता दो, फिर फाइनल आंसर है। π/4 प्लस log 1/√2। इसमें π/4 माइनस लॉग, मतलब π/4 माइनस हाफ log 2 आ रहा है, π/4 माइनस हाफ log 2। So मेरा π/4 minus log 2 आ रहा है. तो वॉइस log 1/2 नहीं आ रहा। एक मिनट देखना, चलो मेरे साथ करना जरा, एक मिनट। π/4 से रखना शुरू करेंगे यहां से, तो t के प्लेस पर आ गया π/4, फिर आ गया tan π/4, फिर आ गया माइनस log sec π/4। मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, जितने t नजर आए सबको पहले π/4 रख लिया, उसके बाद ये अपर लिमिट हो गई माइनस। अब 0 रखना शुरू करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, t को 0 रखा, फर्स्ट टर्म पूरी 0 बन गई, माइनस लॉग मॉडुलस में t को यहां पे 0 रखा तो sec 0 बन गया। Yes, अब sir, इसको 1/2 आ गया. आगे 1/2, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई। π/4 तो π/4 होता है, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, होता है सेम रखेंगे। tan π/4 1 होता है, माइनस लॉग sec π/4 होता है आपका √2, और ये माइनस माइनस वैसे तो प्लस हो गया, लेकिन sec 0 की वैल्यू बताओ क्या होती है? log 1 हो गया। अब ये log 1 की वैल्यू बताओ, चलो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो, आप आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो, π/4 माइनस log √2, मॉडुलस की जरूरत नहीं है, अब तो √2 वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है। और √2 को इन्होंने क्या किया है देखो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इन्होंने √2 को 2 की पावर हाफ बनाया, और फिर क्या किया बताओ, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2 को आगे लिख, ऐसे दिया हुआ इन्होंने आंसर। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये भी लिखेंगे ना तो भी आंसर, ये दोनों आंसर सेम मानेंगे, राइट। तो हम कर क्या रहे हैं, पुराने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो रही है, बाय पार्ट पुट किया जैसे आपने, उसके बाद लास्ट में जाकर आप लिमिट चेंज कर देते हो, बस इतनी सी कहानी। तो एक और ट्राई करो। हाँ बोलो शुभम। सर, जैसे आपने यहाँ पे log sec
sec x ही रखा था ना, मैंने माइनस करके से प्लस करके log cos x ही रख दिया था। 100% आंसर करेक्ट है आपका। आपका भी आंसर यही मैच करेगा, लेकिन लास्ट में तो जी आंसर सर, mismatch होगा। pi/4 प्लस log 1/√2 आ रहा है सर। नहीं नहीं, प्लस हाँ तो ठीक है ना, एक ही बात हो गई। pi/4 प्लस log 1/√2 ये एक ही चीज है, क्योंकि जब log को रेसिप्रोकल करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है log का। तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो, प्लस करके log 1/√2, एक ही बात हो गई। सर बट पता कैसे चलेगा कि इसके आगे भी सॉल्व करना है? मत करो ना सॉल्व, मैं कब कह रहा हूं आपको, जैसे आंसर मिल गया ना, ये आंसर आपका आ गया, मैं तो यही छोड़ दूंगा। अब बुक का जो आंसर है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बट मेरा आपका तो भी आंसर pi/4 प्लस log 1/√2 आ रहा है, तो मैं वहीं एक पे ही छोड़ बात है, सकता हूँ। बिल्कुल छोड़ो, आपका आंसर ये आ रहा है pi/4 प्लस log 1/√2। ये सब अंडरस्टूड स्टेप है। ये आंसर भी इस आंसर के जैसा ही है, यहाँ प्लस को माइनस बनाओ, log की वैल्यू को रेसिप्रोकल करो, यही आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो डेफिनेट का ऐसा नहीं, देखो लॉग में थोड़ी सी चेंजिंग करके हम आंसर को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात एक ही होती है। नेक्स्ट ट्राई करना, पहले मेरे को बता देना टी वगैरह किसको मान रहे हो। लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, अंडर रूट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 190, 190। ट्राई करो। सर tan लोअर इनवर्स लिमिट x 0, की मान ली। बिल्कुल सही बात है। tan इनवर्स x को t मान लो, चाहे तो t स्क्वायर मान लो, उसका डेरिवेटिव नीचे नजर आएगा, ये हट जाएगा नीचे से। देखो चॉइस आपकी है, क्या मानना है, देखो t मान सकते हो, t स्क्वायर मान सकते हो। सर 2/3 आ रहा है। फाइनल आंसर 2/3। लिमिट चेंज की है ना? नहीं सर, लिमिट चेंज नहीं कर। हाँ, लिमिट चेंज करके प्रैक्टिस करनी है। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं भाई, ये तो बहुत अलग आ रहा है आंसर, तो पाई की हाँ टर्म्स में आंसर आ सर, रहा है। लिमिट नहीं चेंज। नहीं, लिमिट चेंज करो जरूर, वो तो गलत हो जाएगा। टी को रिकॉल बिना किए लिमिट चेंज करके टी में पुट कर दो। पहले अपना बताओ, इन टर्म्स ऑफ पाई आ रहा है, इतना बताया मुझे तो। पहले अपना बताओ। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करो। हाँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो। So मेरा 1/12 pi 3/2 आ रहा है। एक मिनट, 1/12 इंटू पाई रेस टू दी पावर 3/2। Yes sir. किसने आंसर बताया है मेरे को, ये वाला? यस सर, मिशिता मेरा ने। भी सेम आ रहा है। So Mishita. मिशिता, आपका आंसर एकदम ठीक आ रहा है भाई। आपका शुभम, आपका भी ठीक है। फिर तो आंसर आ रहा है 1/12 इंटू पाई रेस टू दी पावर 3/2। सिंपल है भाई। tan इनवर्स 1 की वैल्यू pi/4, लेकिन आपने 10 तो रिकॉल करना ही नहीं है भाई। tan इनवर्स x को t लिया, डिफरेंशिएशन किया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। अच्छा, t लिया, t स्क्वायर लिया, बताओ, मैं भी वही लूंगा फिर। टी स्क्वायर ले रहे हो, चलो टी स्क्वायर लेते हैं। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t dt। इंटीग्रेशन में वापस आओ, ये तो टी स्क्वायर से टी बन गया,
भाई टी स्क्वायर माना है क्योंकि आपने, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, उसके प्लेस पर आ गया 2t dt। यहाँ तक क्लियर? 2 को तो बाहर भेज देंगे, 2 की दिक्कत नहीं है। टी स्क्वायर का प्रिमिटिव बोलो, टी क्यूब अपॉन 3 cube by अपॉन 3 पर, राइट, ये हमारा प्रिमिटिव हो गया, 2/3 टी क्यूब हो गया। अब बारी है लिमिट चेंज करने की। चलो कर, कितना आसान काम है देखो, पहले x के प्लेस पर 0 रखो, tan इनवर्स 0 0 हो गया, t की वैल्यू निकालोगे वो भी 0 आएगी, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट यहां पे 1 पुट करो, पाई बाय 4 टी स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन ध्यान रखना तो t की वैल्यू क्या हुई, रूट पाई अपॉन रूट पाई बाई 2, यहां पुट कर दो रूट पाई अपॉन 2। अब पुट करो लिमिट इसके अंदर, देखो पहले हम यहाँ पे t के प्लेस पर पुट करेंगे रूट पाई अपॉन 2, रूट पाई अपॉन 2 का होल क्यूब, और फिर t के प्लेस पर 0। अब रही बात होल क्यूब खोलने की, तो ये लोग खोल लेते हैं, रूट पाई का होल क्यूब पाई रेस टू दी पावर 3/2, 2 का होल क्यूब 8 हो गया, 3 से 8 कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 4 टाइम्स, ये लो आंसर हो गया, पाई रेस टू दी पावर 3/2 अपॉन 12। जब भी आप डेफिनेट में टी मानोगे हमेशा चेंज करोगे, हमेशा चेंज करनी है, लास्ट में जाके लिमिट चेंज करके पुट कर देना बस, हमेशा। अब दूसरा कोई हम रूल निकालेंगे ही, जब भी टी मानेंगे लिमिट चेंज कर देंगे। अच्छा, अब आप आगे चलो, ये क्लियर हो गया कैसे कर रहे हैं। अब यहां से हमारी आती है डेफिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज। ये वाले जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, इसके आने के चांस कम है, क्योंकि डेफिनेट में से प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप समझो डेफिनेट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने कुछ कवर की हुई। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। पहली प्रॉपर्टी, हमारे पास लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, कोई भी हमारे पास इंटीग्रैंड है जिसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। प्रॉपर्टी ये कहती है पहली वाली, आप इंटीग्रेशन को सेम रखो, चेंज मत करो। हमने कहा ठीक है, तो क्या करें, लिमिट को इंटरचेंज कर लो, बी को लोअर बना दो, ए को अपर बना दो, तो बोलो क्या फर्क पड़ेगा आंसर। नेगेटिव। सेम Sign इंटीग्रेशन changes. लिखा है, बस बिल्कुल ठीक बात है, लोअर अपर में कन्वर्ट हो गई, अपर लोअर में, स्वैप कर दिया लिमिट्स को, बाकी इंटीग्रेशन सेम है, तो होगा क्या, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा। वो तो एक कॉमन सेंस है, पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट होनी थी, वो हमने लोअर पहले पुट कर दिया, बाद में अपर पुट कर रहे हैं, तो माइनस लगा लो, बैलेंस बन गया। तो ये कोई खास प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिखनी है। दूसरी, ए टू बी कोई भी आपके पास इंटीग्रैंड है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट दी है। अब आपने क्या किया, ए टू बी तो ए टू बी रहने दिया, आपने फंक्शन भी सेम रहने दिया, सिर्फ वेरिएबल को बदल दिया, एफ वाई डी वाई, या आपने वेरिएबल को बदल के एफ टी डी टी, कोई भी वेरिएबल आप चेंज कर सकते। एक ऐसी एग्जांपल देखो, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज करो मैंने कहा 1 से 2 आपकी लिमिट है, और आपका जो इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, सपोज करो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको चेंज करके ऐसे लिख दिया 1 से 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 dy। इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। आप सोचो ना, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x, इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या है, y क्यूब अपॉन 3 प्लस 2y। जो लिमिट इसमें जाएगी अपर, वही लिमिट इसमें भी जाएगी अपर, माइनस जो लोअर इसमें जाएगी वो लोअर इसमें भी जाएगी, तो सोचो आंसर सेम ही तो आएगा। तो अब आप कहोगे इसकी जरूरत क्या है, हम कर क्यों रहे हैं, हम वेरिएबल को y में कन्वर्ट कर ही क्यों रहे हैं, जो x में उसी को कर लेंगे ना इंटीग्रेट। लेकिन 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको ये करना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन, और तीनों के तीनों एनसीईआरटी में, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नोट कर, जब सामने क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा आपको कि देखो यहाँ वो प्रॉपर्टी यूज होती है। अब आती है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, आप 80% क्वेश्चन लगभग इसी प्रॉपर्टी से करो। प्रॉपर्टी क्या है वाली, आपके पास लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए,
ठीक है, थंब रूल, अपर लिमिट कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर रियल होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी इंटीग्रैंड होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट लोअर रहेगी, अपर लिमिट अपर रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो इंटीग्रैंड है वो थोड़ा बदल जाएगा। उसमें जो x है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो a माइनस एक्स से। ऐसा करने से a माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसा करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ऐसे दिखाता हूं, देखो आपको, उतारना नहीं, ऐसे देखो 0 से 2, मैं बड़ा सिंपल सा लूंगा, मान लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, चलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, लिमिट पुट करेंगे 0 और 2, पहले 2 रखेंगे 8, 0 रखेंगे 0 अपॉन 3, आंसर क्या आया 8 अपॉन 3 आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक और इंटीग्रल सॉल्व किया, यहां x को रिप्लेस कर दिया मैंने, किससे रिप्लेस कर दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, बोलो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। बिल्कुल सही बात है, इसको भी ऐसे कर सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, अपॉन कुछ और भी आएगा, क्यों आएगा माइनस, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा माइनस में आता है, और इसमें भी लिमिट रखेंगे, चलो लोअर 0 अपर 2, पहले कौन सी रखनी है 2 रखो, 2 माइनस 2 0, माइनस लगाओ, चलो अब 0 रखो यहाँ पे, तो 2 का क्यूब कितना बचा 8, और अपॉन में क्या चल रहा है देखना, -8 अपॉन -3 कितना आंसर हुआ 8/3, वही आंसर आया जो पहले आया था। तो ऐसा करने से आपके कभी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू पे जो आंसर आएगा उस पर फर्क नहीं पड़ता। अभी आगे 4 प्रॉपर्टी और है, लेकिन पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले आप ये 3 नोट करो। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a का 0 to a रहेगा, x के प्लेस पर बस a माइनस एक्स रखना है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की खास बात ये भी है, अगर इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी आता है, बेसिक सा भी आता है, तो इस प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर बेसिक सा आता हो। नोटेड, Yes, sir. इसके बाद मुझे रखूंगा, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी के भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको कमांड में आएगा। क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा लिखना है, 191, ओके, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, 191 ही है, ठीक है, log 10x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, log 10x। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज ना करें तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होने वाला। कोई बच्चे ट्राई करते हैं इसमें इंटू 1 करके बाय पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। अब आप सुनो, हमारे पास जितने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस आने वाले हैं जिसमें लोअर लिमिट 0 होगी, हम उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी को ही अप्लाई करेंगे। पहला प्रायोरिटी क्या होगी, प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। कैसे करना है, जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहले आप इंटीग्रल को आई लेट करेंगे, बताता हूं क्यों लेट करना है। ये जो भी इंटीग्रल है पहले आपने इसकी वैल्यू को आई लेट करना है, जैसे मैंने कर लिया, पहला स्टेप हो गया। अब इसमें जितने एक्स हैं उसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है बोलो, हाँ तो ए पढ़ के बताओ क्या है, π/2। तो देखो i इज इक्वल टू, ठीक है, मैं रिप्लेस करूंगा, देखो log का log, tan का tan, x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स, dx तो ऑपरेटर है वो तो ऐसे ही रहेगा। चलो जी कर दिया। अब ये बताओ tan 90 डिग्री माइनस एक्स कितना होता है, tan 90 माइनस एक्स 10th क्लास में पढ़ा था आपने ये, 10th में, 11th में, 12th में, cot x, tan 90 माइनस एक्स cot x होता है। अगले स्टेप में आओ, 0 to π/2 log cot x, ये क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या था, log 10x था। एक और नया क्वेश्चन सामने आ रहा है, log cot x, पहले ये आई था, अब ये अभी भी आई है, लेकिन फायदा बहुत हो सकता है। फायदा कब होता है, जब आप प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको मानते हो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानते हो सेकंड इक्वेशन,
और दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करते हो तो फायदा ही फायदा होता है। देखो जरा, इधर आई और आई को ऐड करो, 2i, इंटीग्रल की लिमिट सेम है, सिंगल इंटीग्रल आ जाएगा, 0 से π/2, 0 से π/2 का एक सिंगल इंटीग्रल। अब आप मेरे को ये बताओ, दो लॉग ऐड करने के बाद क्या होता है? लॉग की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई। लॉग के अंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं tan x और cot x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये स्टेप क्लियर हुआ? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, इधर i + i 2i हो गया। log tan x में log cot x ऐड करना था, हमने एक log लिख के दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये और बता दो, tan x cot x मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? 1 बनता है शो। तो ये बन गया अगले स्टेप में, 2i = 0 से π/2 log 1 बन गया। बहुत ही बढ़िया बात हो गई, log 1 बन गया। तो क्या बढ़िया बात हुई है इसमें? log 1 0 होता है भाई, log 1 0 होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, ये लो, ये 0 हो गया। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? 2i है ना, 2i 0 के इक्वल आ रहा है, तो i की वैल्यू भी कितनी है इसका मतलब? 0। हुआ ना फायदा? इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं पड़ा देखा जाए तो। ये बोर्ड का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ये एनसीईआरटी का नहीं है। तो जनरली आपको बता रहा हूं, देखो मैं 0 होगा नीचे, ऊपर मैं आपको जनरली क्वेश्चन में π/2 या पाई दूंगा। तो आपने क्या करना है? प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि π/2 में से x माइनस करने पे क्वाड्रेंट बन जाता है, और पाई में से x माइनस करने पे भी क्वाड्रेंट बन जाता है। क्वाड्रेंट सिस्टम जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का। नोटेड सर। नोटेड सबका हो गया? डन? दे दो क्वेश्चन अगला, एक और ट्राई कर लो फिर। आज थोड़ा कैमरा भी अपसेट है। क्वेश्चन नंबर 192, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, लॉग ब्रैकेट 1/x - 1। ये भी एनसीईआरटी का नहीं। आपने पहला काम बिल्कुल मेरा कॉपी करना, इंटीग्रल को i मानेंगे, फिर इसमें जो x है उसको रिप्लेस करेंगे 1 - x से, फिर फर्स्ट और सेकंड मानेंगे और सिंपली ऐड कर देंगे। करके देखो जरा, 0 लोअर लिमिट, 1 अपर लिमिट, log 1/x - 1। Zero. आंसर 0 आ रहा है इसका भी। ये भी log 1 बन गया होगा, देखो मेरे ख्याल से तो ऐड करने के बाद। यस सर 0। भाई ये सर 0 मत बोला करो भैया आप। नो सर, आंसर इज 0। ये बात हुई ना, आंसर इज 0। मैं कैमरा ट्राई कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, चल गया कैमरा, बैक कैमरा चल गया, चल गया।
कितना क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ रही है। हाँ जी, हो गया, यस सर। हो गया, आ गया, 0 आ गया। प्रणव होगा। भाई अगर किसी को नहीं आया तो मुझे बताओ, फटाफट से मैं समझा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था वो? 191, 192। 192। ठीक है, एक ही और ट्राई करो जब तक। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 sin x minus cos x divided by 1 plus sin x cos x। sin x थोड़ा कट गया कैमरे में, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। ठीक है, अपर लिमिट वही π/2 है। sin x minus cos x divided by 1 plus sin x cos x। इसको आई लेट करो, जितने x है सबको रिप्लेस कर दो π/2 माइनस x से। Sir, what is the upper limit? It's getting cut. π/2 मैं ना कैमरे को टच करना नहीं चाह रहा एक्चुअली, वो फिर खराब हो जाएगा। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, दोबारा लिखो। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, और फिर ऊपर है sin x माइनस cos x, नीचे है 1 प्लस sin x इंटू cos x। आप इंटीग्रल को आइलेट करो, जितने एक्सिस में है, 4 जगह पे x नजर आएगा आपको यहाँ पे, सबको π/2 माइनस x करो। तो 0 आ रहा है। ये भी 0 आ रहा है। अच्छा जी, बढ़िया क्वेश्चन है तो 0 आंसर आते हैं। sin 90 माइनस एक्स cos x बन जाएगा और cos 90 माइनस एक्स sin x बन जाएगा। उसके बाद आपने बस ऐड करना है, ऐड करने के बाद ही तो मेन प्रॉफिट होता है। Yes, sir. Answer is 0. यस, ये देखो साइन और कॉस में प्रॉपर्टी लगा दी, नीचे भी आपने यहाँ x को रिप्लेस करके दिखा दिया π/2 माइनस एक्स, और कॉस में भी कर दिया π/2 माइनस एक्स। अगले स्टेप में जाते हो आप, तो इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, ये बन जाता है cos x माइनस sin x, और डिवाइड में आ जाता है 1 प्लस cos x इंटू sin x। ऐसे क्वेश्चंस में जब फ्रैक्शन जैसे आ गई है, फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है ना ये, तो बेस चेक कर लिया करो ऐड करने से पहले। जैसे इक्वेशन नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन था, उसमें जो बेस है और इसमें जो बेस है, ये चेक करके ऐड करो। सेम है तो ऐड कर लो, हो जाएगा काम। तो 2i लिखो, बेस तो सेम है, ऊपर के ऐड कर लेना बस। तो ऊपर आएगा sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x। ये ऐड हो गए ऊपर के, क्योंकि बेस तो सेम है। अब देख लो ये सॉल्व करके क्या आया, 0 आया, 0। क्योंकि ये तो ऊपर सारे कैंसिल हो गए। अब ये पूरा ही आंसर आपका 0 हो गया इसमें। अगेन इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? इजी है देखो, मतलब इंटीग्रेशन मान लो किसी को नहीं आता तो इतना पता है भाई ये ऐड करना है इस तरह से, तो आराम से हो जाता है। टाइम क्या हो गया? 5 हो गया। चलो ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। प्रणव आपकी फर्स्ट क्लास है आज? अच्छा चलो, मेरे को नंबर लिख के देके जाना अपना। ठीक है जी, तो मैं इसके रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, आज क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा रात तक। ओके जी, Thank you, sir. Jai Hind. ओके, Thank थैंक you, यू। Thank you, sir. जय हिंद, टेक केयर।